नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के अगले टॉपिक के साथ ताप कटिबंध। पिछला टॉपिक हमारा था पृथ्वी की गतियां। आपको पता है कि पृथ्वी की गतियों के टॉपिक में हमने पढ़ा था यह ग्लोब है। इस ग्लोब के मध्य में एक रेखा हमने मानी थी जिसे हमने कहा था 0 डिग्री अक्षांश। इसके 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको हमने शब्द दिया था मकर रेखा, इसको शब्द दिया था करक रेखा। इसके उत्तर में जाने पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और यह जो हिस्सा है इसे हमने 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या नॉर्थ पोल या साउथ पोल के रूप में हमने इन्हें बांटा था। उत्तरी अक्षांश। अब ताप कटिबंध क्या है? यह सूर्य की स्थिति के आधार पर जो क्षेत्र विशेष में जितना ताप प्राप्त होता है उसी के आधार पर हम इन्हें ताप कटिबंधों में बांटते हैं। तो आपको मैंने यह बताया था कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को होती है, 23 सितंबर को कहां होगी? 0 डिग्री अक्षांश पर। और 22 दिसंबर को कहां होगी? मकर रेखा पर। और वापिस 21 मार्च को कहां होगी? भूमध्य रेखा पर। और 21 जून को कर्क रेखा पर। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, यह जो चक्कर है यह वापिस चलता रहेगा पूर्णतः। कहने का मतलब यह है कि इस रेखा के उत्तर में कभी सूर्य की लंबवत किरणें यानी सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी और इस रेखा के दक्षिण में यानी कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में। तो यहां सूर्य की लंबवत स्थिति बने रहने के कारण इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसके उत्तर वाले हिस्से में सूर्य की लंबवत स्थिति न होकर तिरछी होती है। इस कारण यहां पर यह जो हिस्सा है यहां वर्ष भर तिरछी रहती है और क्या रहता है? तापमान कम रहता है। तापमान कम रहने के कारण इसे हम कहेंगे शीत कटिबंध। क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। और यह जो हिस्सा है यह भी क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस शीत का और उष्ण का ये बीच वाला हिस्सा है ये दोनों स्वभाव लिए रहता है। इस कारण इस हिस्से को हम क्या कह देंगे? शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे। गौर करना एक बार फिर, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य सूर्य की लंबवत स्थिति रहने के कारण यह क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री या कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है उसमें उष्ण और शीत दोनों की अवस्थाएं पाई जाती है। इस कारण इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और जो ध्रुवीय क्षेत्रों के पास का जो हिस्सा है या सूर्य की लंबवत स्थिति नहीं बनने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। यहां वर्ष भर ठंड रहती है। तो यह आपके ताप कटिबंध है। अब ये भारत के संदर्भ में कैसे लागू होते हैं वो हमारे को गौर करना है।
यह भारत का मानचित्र है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यह भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का अक्षांश से विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट है। उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो हमने बात की है कि 0 डिग्री से लेकर और 23.5 डिग्री तक का जो हिस्सा है, यानी कर्क रेखा तक का हिस्सा है, वो किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। और 23.5 से लेकर 66.5 हमारे यहां लगभग 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये क्या आ गया? ये आ गया शीतोष्ण या उपोष्ण। उपोष्ण भी बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत 2 गोलार्धों में स्थित है, सॉरी 2 कटिबंधों में स्थित है। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। आगे ध्यान देना, यदि हमारे यहां पर पूछा जाए कि राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, तो सबसे पहले इसके लिए हमारे को अक्षांशीय ज्ञान होना जरूरी है। तो यहां ध्यान देना, यहां 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है और ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा से जो नीचे का ये वाला हिस्सा है, ये तो हो गया उष्ण कटिबंध में, यानी राजस्थान की एकमात्र तहसील कुशलगढ़ है वो उष्ण कटिबंध में है। बाकी का पूरा राजस्थान किसमें है? शीतोष्ण कटिबंध में है। आगे गौर करने वाली बात है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिसको आप कहते हो घुमाकर क्वेश्चन दिया है। घुमाकर कोई क्वेश्चन नहीं होता, अप्लाइड क्वेश्चन होता है। कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस शहर पर सूर्य की सीधी किरणें लंबवत पड़ती है? और ऑप्शन में आपके आ जाए श्रीनगर, देहरादून, ईटानगर, चेन्नई। तो यहां ध्यान देना, कर्क रेखा से जो नीचे शहर होगा, जैसे चेन्नई यहां है, देहरादून यहां है, ईटानगर यहां है और श्रीनगर यहां है। तो इस रेखा से ये 3 ऊपर है और चेन्नई नीचे। जो नीचे है वहां पर हमेशा लंबवत किरणें पड़ेंगी। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, एकमात्र शहर है जो चेन्नई, इसमें से। और यदि यहां नागपुर आ जाए तो नागपुर हो जाएगा, पुणे आ जाए तो पुणे हो जाएगा। कैसे भी हो, कर्क रेखा से नीचे शहर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किस शहर पर वर्ष भर 2 बार सीधी किरणें पड़ती हैं? तो ध्यान देना, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। जिस पर एक बार सीधी पड़ती है उस पर 2 बार भी सीधी पड़ती है। तो आपको यह ध्यान रखना है। राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है कि सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती है और तिरछी कहां पड़ती है? तो लंबवत इधर गिरेगी और तिरछी यहां श्रीनगर, श्री गंगानगर में गिरेगी। यहां आजकल क्वेश्चन न तो बांसवाड़ा आता है, न श्रीनगर, श्री गंगानगर ऑप्शन में आता है। ऑप्शन में आ जाता है भीलवाड़ा आ गया, अजमेर आ गया, टोंक आ गया। तो इसमें से आपको सबसे दक्षिणतम है, उसमें तो सूर्य की लंबवत किरणें होगी और जो उत्तरी होगा वहां पर क्या होगी? तिरछी किरणें होंगी। तो ये क्वेश्चन आपका ताप कटिबंध से संबंधित है। आप इसको जो आपके नोट्स हैं उनमें बना लो, उतार लो और इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। धन्यवाद।